हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजट में जो इनकम टैक्स में चेंजेस हुए हैं वो क्या क्या हैं, उनके बजट हाइलाइट्स हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो उसी के ऊपर मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको जो हाइलाइट्स हैं बजट के वो आपको पता चल सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी करना और आगे शेयर भी करना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 2024 का जो बजट आया है तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि उस बजट में इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इनकम टैक्स में जो फर्स्ट हमारा चेंज आया है वो हमारा टैक्स के न्यू रेज्यूमे के अंदर में आया है। वो चेंज क्या है कि जो हमारा टैक्स का स्लैब है 3 लाख तक तो नील है, जो कि पहले भी था। अब इसमें जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया है, नेक्स्ट स्लैब में जो 3 से 7 लाख तक की इनकम है तो उसके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट रेट है आपका 5% है। 7 से 10 लाख के बीच में 10% है। 10 से 12 लाख के बीच में 15% है। 12 से 15 में 20% है और 15 से ऊपर 30% है। इससे पहले जो न्यू रेज़्यूमे के अंदर में जो हमारा 3 लाख तक एग्जाम था तो जो ये 5% रेट था वो 3 से 6 लाख के बीच में था। तो अब ये जो है 3 से 6 वाला 3 से 7 लाख हो गया है और 6 से 9 वाला जो है 7 से 10 लाख हो गया है। तो ये हमारा न्यू रेज़्यूमे के अंदर में हुआ है। और ये टैक्स स्लैब हमारा जो है नेक्स्ट ईयर जब हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जाएगी तब अप्लाई होगा। अभी हमारा कोई पहले वाला अप्लाई होगा जो अभी रिटर्न जानी है। तो अगर इस स्लैब के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारे जो सैलरी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है टैक्स के अंदर में 17,500 रुपये की सेविंग हो गई है अगर हम इस हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो सैलरी पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 थी, अब वो इंक्रीज़ होकर 75,000 हो गई है। तो जो नेक्स्ट ईयर हमारी रिटर्न जाएगी उसमें हमारी जो डिडक्शन है 50 की जगह 75,000 मिलेगी। यानी सैलरी पर्सन वाले जो हैं वो 75,000 को अपनी सैलरी में से लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर जो है न्यू रेज़्यूमे से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जो कुछ चेंजेस हुए हैं कैपिटल गेन के अंदर में हुए हैं। कैपिटल गेन में पहला चेंजेस ये हुआ है कि इसके अंदर में जो होल्डिंग पीरियड है पहले 3 थे, अब ये 2 ही हो गए हैं। पहले जो है हमारा 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स का था। तो अब जो नए बजट के अंदर में 36 मंथ्स वाले होल्डिंग पीरियड को रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद जो आपका होल्डिंग पीरियड जो है ऑल लिस्टेड सिक्योरिटी पे 12 मंथ्स का हो गया है और उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म का भी और आपका बाकी उसका जो आपकी लिस्टेड वाली सिक्योरिटीज़ वाली हैं उन पे 12 मंथ्स का हो गया और उसके बाद जो भी आपकी एसेट्स हैं उन पे 24 मंथ्स का हो गया है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर में क्या है, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर था उसके अंदर में जो आपका टैक्स है, टैक्स का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है शॉर्ट टर्म में, वो 15 से 20% हो गया है। इसके अलावा जो बाकी ये है लिस्टेड वाली आपकी कैपिटल गेन के ऊपर, और जो बाकी आपकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें जो शॉर्ट टर्म है वो आपका जो टैक्स है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही चार्ज होगा। तो शॉर्ट टर्म हमारा इंक्रीज़ हो गया है टैक्स। इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर में क्या है कि इक्विटी शेयर को जो लिस्टेड वाली हमारी थी उसकी जो लिमिट है वो 1 लाख से जो है 1,25,000 रुपये पर ईयर कर दी है। यानी पहले 1 लाख तक में टैक्स का था, अब 1,25,000 के बाद ही टैक्स देना है। और जो टैक्स का हमारा रेट है वो जो है इंक्रीज़ हो गया है, वो 10 से जो है 12.5% हो गया। यानी शॉर्ट टर्म में हमारा 15 से 20 हो गया है और लॉन्ग टर्म में 10 से 12.5% टैक्स चार्ज होगा। इसके बाद TDS के कुछ जो है TDS में चेंजेस आए हैं कुछ चीज़ों के रेट्स में। इसमें एक तो आपका इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर आया है, वो रेट जो 5% था कमीशन अब वो जो है इसका TDS 2% हो गया है। ये हमारा जो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से होगा। इसके बाद जो लॉटरी टिकट वगैरह के कमीशन के ऊपर जो हमारा TDS करता था 5% वो भी 2% हो गया, बट वो आपका 1 अक्टूबर 2024 से अप्लाई होगा। ब्रोकरेज और कमीशन के ऊपर जो रेट था हमारा पहले 5% था वो भी अब 2% हो गया, वो भी 1 अक्टूबर 2024 से अप्लाई होगा। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जो 1% था उसका रेट डिक्रीज हो गया है 0.1% हो गया है, वो भी आपका 1 अक्टूबर 2024 से अप्लाई होगा। तो ये कुछ चीज़ों पे TDS हमारा चेंज हुआ है। तो हम जो है TDS जो डिडक्ट करेंगे
इनमें से अगर कोई चीज़ के अंदर में आप आते हैं तो आपका जो अब रेट अक्टूबर 2024 से ये लगेगा, जो कमीशन का है प्लस आपका ब्रोकरेज का और ई कॉमर्स वालों का। जो इंश्योरेंस पॉलिसी का कमीशन है उसके ऊपर जो अप्लाई होगा वो 1 अप्रैल 2025 से होगा। इसके बाद हमारी एक डिडक्शन और आती थी जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के अंदर में थी, जिसका सेक्शन 80 CCD है। उसके अंदर में क्या किया है कि पेंशन में इसमें 10% था, अब इसकी लिमिट जो है रिडक्शन की इंक्रीज करके 10 से 14% कर दी। यानी जो भी आपको रिडक्शन है वो 10% पहले थी, अब वो रिडक्शन आपको 14% मिलेगी। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर में चेंज हुए हैं कि जब भी आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, अपनी ITR फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर की, तो आपको ये रेट्स अप्लाई होंगे और आपको ये रिडक्शन मिलेंगी। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।